अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। हर नबी ने एक बड़े दुश्मन से डराया, उस दुश्मन का नाम है दज्जाल। मूसा ने सिर्फ फिरौन से डराया, क्योंकि फिरौन मूसा के जमाने का, नमरूद इब्राहिम के जमाने का, अबू जहल अबू लहब हुजूर के जमाने के। लेकिन हर नबी ने एक दुश्मन से डराया, और उस दुश्मन का नाम क्या है? बोलो, दज्जाल। हर नबी ने डराया। उसके आने का वक्त अल्लाह छुपा दिया, आने का नहीं, निकलने का, खुरूज कहते हैं उसे। अगर आप हजरत अरबी समझते तो मैं ये बातें बोलता हुआ मुझे भी मजा मिलता, आपको भी मजा मिलता। हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा। ज़ुहूर अलग चीज, खुरूज अलग चीज। समझ में आई बात? हर नबी ने दज्जाल से डराया, और हर नबी ने दज्जाल से बचने के कुछ वजीफे भी बताए। मुझे नहीं मालूम कि किस नबी की उम्मत में किस नबी ने दज्जाल से बचने का वजीफा बताया, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हुजूर भी दज्जाल से डराए हैं। अब तो दज्जाल का आना 100% यकीनी है, करीब है दज्जाल का आना। करीब में मैंने एक मौलाना का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अब दज्जाल का आना इतना करीब है जितना फजर के बाद सूरज का तुलू होना। फजर की नमाज कितने बजे? कितना? 6, 5, 6, 10। अभी 6, 10, 6, 5, 2-3 जन बोलेंगे कि तो बेचारे पड़े से भी लगान छे। तुलुए आफताब कब? 6:40 पर 2, 3, 5। 6:10 से 6:45 तक जो वक्त है, जो मुख्तसर, इतना ही मुख्तसर वक्त है अब दज्जाल के आने का। अरब के हालात बता रहे हैं, मेहदी का ज़ुहूर होगा। एक मौलाना ने तो अपने खिताब में कह दिया, मेरा गालिब गुमान है। गालिब गुमान का मतलब यकीन के करीब तक का गुमान है कि हजरत मेहदी पैदा हो चुके हैं। क्योंकि हजरत मेहदी पैदा होकर 40 साल के बाद जमाने के सामने मेहदी बनकर आएंगे। उनको खुद नहीं मालूम होगा कि उन्होंने मेहदी होंगे। जरा गौर से सुनो, उनको खुद मालूम नहीं होगा उन्होंने मेहदी होंगे। उनका नाम मेहदी भी नहीं, उनका नाम मोहम्मद होगा। इत्तेफाक के उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, उनके अम्मी का नाम आमिना, और एक इत्तेफाक यह है कि उनके अब्बा हजरत हसन के आल के होंगे और उनकी अम्मी हुसैन के आल की होंगी। हिंदुस्तान में भी 2-3 मेहदियां पैदा हो गई, गुग्गुआ। मुझे उन पर अफसोस नहीं होता। दीवाना क्या मिले दावा कर सकता ना बा। दीवाने के दावे पर गुस्सा करने वाला दीवाना। लेकिन वो दीवाने के दावे को मानने वाला कितना बड़ा बेवकूफ रहेगा। हुजूर बोले अरब में पैदा होंगे, ये घुग्गू हिंदुस्तान में पैदा हुआ। हुजूर बोले उसका नाम मोहम्मद होगा, ये घुग्गू का नाम क्या की।
हुजूर बोले उनके अम्मा का बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा, ये घुघू का बाबा का नाम क्या? हुजूर बोले मालूम ही नहीं करी कितना बड़ा देगा ठीक है। तो एक बाप का बेटा नबूवत और विलायत पर हमला नहीं करता। जिसके खून में मिलावट होती है वही औलिया के विलायत और अंबिया के नबूवत पर हमला करती है। हुजूर बोले मेहदी की अम्मा का नाम अब आमीना होगा, इसकी अम्मा का नाम खातून पाक। हुजूर बोले मेहदी को खुद पता नहीं होगा कि वो मेहदी है, हत्कू जाएंगे, हदीस को रखकर औलिया उनको पहचानेंगे। एक रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हजरत मेहदी को सारी दुनिया को संभालने की ताकत अता करेंगे। एक रात में मिन जानिबिल्लाह उतरेगी। जब मैं हजरत इमाम मेहदी की सीरत पढ़ रहा था और अब भी पढ़ रहा हूं, हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह भी बोलो, अलैहिस्सलाम भी बोलो, कोई हर्ज नहीं है। नबी नहीं, उन्हों वली होंगे, बहुत बड़े वली होंगे। इमाम भी नहीं समझना हमको, क्योंकि 12 इमाम समझने का जो अकीदा है वो शियाओं का अकीदा है। हमारे नज़दीक इमाम कोई नहीं। मस्जिद का जो इमाम है वो इमाम, मोहब्बत से अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं खिताब, इमाम शाफी को इमाम बोलते हैं खिताब। लेकिन शिया लोग जो हैं वो इमाम किसे बोलते हैं मालूम? नबी से भी जो अफजल होता है उसे इमाम बोलते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है नबी से अफजल कोई नहीं। सिद्दीक नबी के बाद, शहीद नबी के बाद, गौस नबी के बाद, खुतुब नबी के बाद, बल्कि ये सब नबूवत के नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों का खिताब है। नबी से अफजल तो कोई है नहीं। शिया लोगों का अकीदा है, ये हमारा अकीदा नहीं है। इसीलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं इमाम हसन कहना मकरू है, इमाम हुसैन कहना मकरू है, इमाम मेहदी कहना मकरू है। इसलिए कि इमाम का लफ्ज इनके साथ वो लोग जोड़ते हैं जिनके नजदीक इमाम नबी से अफजल होता है। हमें मोहब्बत से अदब से इमाम कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी कहते हैं नबी से अफजल समझकर नहीं बोलते। हमें समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई भाई, जरा मसले भी बताना पड़ता बा। अकीदे भी बर्बाद हो रहे हैं, आमाल भी बर्बाद हो रहे हैं, ख्यालात बर्बाद हो रहे हैं। क्या क्या बताना, कैसा बताना, किसे बताना समझ में नहीं आ रहा है। समझो, यहां आए तो पूरा दिमाग यहां च रखो। गोश्त गलिया की नहीं गलिया की टेंशन छोड़ो, कुकर गला दलता। समझ में आई बात? नहीं ना, हमारे बेगम बोले वो दुकान से लाओ, बोल को जल्दी में ये दुकान से लेकर आओ। और बेगम अभी इतने होशियार रहते हैं, बाबा 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 देखे तो आधी अक्ली हजरत, लेकिन बड़ी फिरासत होती। गोश्त बदल को घर को गया तो बराबर पहचान लेते हैं दुकान बदला क्या बोल को। दिमाग यहां रखो। हजरत मेहदी उलमा कह रहे हैं उनकी तहकीक होगी, और तहकीक सही भी हो सकती है, गैर सही भी हो सकती है। दज्जाल आने की बात मैं ये बात क्यों लाया, जोड़ सुनो। हर नबी दज्जाल से डराए, मेरे नबी ने भी दज्जाल से डराया, मेरे नबी ने भी दज्जाल से डराया और उम्मत को तसल्ली भी दी कि तुम इतना भी ना डरो, बल्कि अल्लाह ने मेरे सदके तुम्हारे अंदर वो ताकत अता फरमाई है, तुम दज्जाल
दज्जाल को मार तो नहीं सकते, दज्जाल को तो ईसा मारेंगे, लेकिन दज्जाल के मकरो फरेब का तुम मुकाबला कर सकते हो। मारने का काम तो ईसा अलैहिस्सलाम का होगा, मुकाबला हम कर सकते हैं। सहाबा ने पूछा वो क्या ताकत है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका ने फरमाया, प्यारो सुनो और दूसरों को सुनाओ, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके जमाने में दज्जाल हो या दज्जाल उसके सामने हो, दज्जाल की ताकत सूरह कहफ पढ़ने वाले के सामने नहीं चलेगी। समझ में आई बात? आई भाई? शारिहीन हदीस फरमाते हैं, सूरह कहफ जुमे के दिन, जुमेरात की मगरिब के बाद से लेकर जुमे की मगरिब से पहले 24 घंटे का टाइम है, कभी भी पढ़ लो। बाजों ने कहा जुमेरात पूरा खत्म होकर रात ही को पढ़ना अफजल है, बाजों ने कहा सुबह को पढ़ना अफजल है। दोनों तरफ दलाइल मौजूद है। बहरहाल ये बात तो मुत्तफिक है, 24 घंटे में एक मर्तबा सूरह कहफ पढ़ लो। दज्जाल की दाल जब हमारे सामने गलती नहीं, तो इन कमीनों की दाल क्या गलेगी अगर हम सूरह कहफ पढ़ ले। अगर सूरह कहफ पढ़ ले